हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने किसी डेटा को जो कि हमने किसी स्ट्रिंग एरे में से लिया हुआ होगा, उसको हमने एज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर उसे डिस्प्ले करवाना है लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास इमुलेटर के अंदर एक रनिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने इसको मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने जो लिस्ट ऑफ फेमस क्रिकेटर्स उनकी जो नेम्स की जो लिस्ट है वो लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है। और यहाँ पे जो मैंने डेटा सोर्स लिया है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा सोर्स किस तरीके का है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक स्ट्रिंग एरे जो है वो यूज़ की है, और डेटा जो है वो कहाँ से पिक किया है वो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जो स्टैटिक स्ट्रिंग एरे है वो यहाँ पे डिक्लेयर की है। तो ये एग्जांपल हमने किस तरीके से डेवलप करनी है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा ओवरव्यू इस एग्जांपल के बारे में बताऊं तो आपको दो तीन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो हमने इस एग्जांपल के अंदर जो है वो यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले है कि एंड्रॉयड के अंदर जो लिस्ट व्यू यूआई एलिमेंट है वो क्या काम करता है और वो क्या चीज़ है। तो बेसिकली वो एक व्यू ही है जिसके अंदर हम ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो है वो कंटेन कर सकते हैं और उन्हें डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर। तो अगर आप लिस्ट व्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको एक क्लास जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो कि है android.wizard.listView। तो यहाँ पे आपको मैं एक और टिप बताना चाहता हूँ कि जो लिस्ट व्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्क्रोलेबल है। हमें इसके साथ स्क्रोल व्यू अटैच करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें स्क्रोलेबल ये लिस्ट जो है वो यहाँ पे मिलती है। तो अगर मैं आपको एक टर्म और इसके अंदर बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि अडेप्टर जो है वो क्या होते हैं, अडेप्टर क्लासेस क्या होती हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी डेटा अगर आप लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उस डेटा को डायरेक्टली लिस्ट व्यू के साथ एम्बेड नहीं कर सकते हैं। आपको अडेप्टर की ज़रूरत जो है वो ज़रूर यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि अडेप्टर क्या करते हैं, एज ए ब्रिज का काम करते हैं किसी डेटा सोर्स और लिस्ट व्यू के बिटवीन। तो डेटा कौन लेगा, अडेप्टर लेगा और उसे लिस्ट व्यू को प्रोवाइड करेगा ताकि आप डेटा को लिस्ट व्यू जो है वो एज ए स्क्रोलेबल लिस्ट की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक एग्जांपल के थ्रू जो है आपको बताया है कि जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ जो है आपको एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम चार्जर कहते हैं, उसी तरीके से आपको यूआई कंपोनेंट लिस्ट व्यू के साथ डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए एक अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि डेटा सोर्स से डेटा को लेके आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक तरफ डेटा सोर्स है और अडेप्टर व्यू, दोनों के बीच में जो अडेप्टर है जो इन दोनों को जो है वो कोलैबोरेट करवाने का काम जो है वो करता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने किस तरीके से डेवलप करना है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी जो वो है सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 8 और लिस्ट व्यू इस तरीके से जो है नेम प्रोवाइड कर देता हूँ एप्लीकेशन का। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो मिनिमम एसडीके आपने यूज़ करनी है वो करनी है 5.0। कहने का मतलब कि आपका इस एग्जांपल को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का वो कम से कम 5.0 वर्जन का जो है वो होना चाहिए। तो मैं फिनिश के ऊपर क्लिक करता हूं ताकि प्रोजेक्ट मेरा जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू जो है वो क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, मेरा जो ग्रेडल है वो ऐप को बिल्ड कर रहा है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो ही हमारे लिए जो है बना के हमें यहाँ पे देगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं
वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं यूट्यूब के नीचे कमेंट करके, वीडियो के नीचे, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल के लिए जो डेटा सोर्स है, जो स्ट्रिंग एरे है, वो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम रिसोर्सेज के अंदर चलते हैं, वैल्यूज़ के अंदर चलते हैं, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल को हम ओपन करेंगे। साइड वाली विंडो को मैं हाइड कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कोड को, ताकि क्लियरली आप जो है वो देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऐप का नेम है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ फेमस क्रिकेटर्स। तो जो नेम आप यहाँ पे लिखेंगे वो आपका टाइटल बार में जो है वो डिस्प्ले होगा। क्रिकेटर्स। तो चलिए, यहाँ पे अब हमने जो करना क्या है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट करनी है। नेम आप कोई भी स्ट्रिंग एरे का रख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिक एरे रख देता हूँ नेम, और इसको यहाँ पे स्ट्रिंग एरे वाले टैग के साथ बंद कर देता हूँ। अब जितनी नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। हर एक आइटम को आपने आइटम टैग के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा सचिन तेंदुलकर, तो चलिए इसी तरीके से सेकंड जो आइटम है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, MS धोनी। तो चलिए, दो आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। तो जो कोड है वो मैंने यहाँ पे पहले से ही जो है वो टाइप करके रखा हुआ था, वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और भी मैंने जो क्रिकेटर्स के नेम्स हैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए लेआउट के अंदर जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन जो हमारा एक्सएमएल की जो लेआउट की फाइल है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक है डिज़ाइन व्यू और एक है कोडिंग का व्यू। तो डिज़ाइन व्यू के अंदर आप माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, मगर आप कोशिश कीजिए कि आप कोडिंग के थ्रू ही इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो नॉलेज है वो और भी इंक्रीज़ होगी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। तो मैं कोड के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो कोड है इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप कोड को क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है, मगर इसकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है। हम जो है बेसिक जो लेआउट है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टाइप करेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह पे लीनियर लेआउट। और जो टेक्स्ट व्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे मिला है, इसको हम जो है वो डेल करेंगे, डिलीट करेंगे डेल की को प्रेस करके, और यहाँ पे एक लिस्ट व्यू को जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो लिस्ट व्यू की जो लेआउट की विड्थ है वो हम करेंगे मैच पेरेंट, और जो हाइट है वो भी करेंगे मैच पेरेंट, और इसको एक आईडी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसी आईडी के साथ इसको जो है जावा कोड के अंदर जो है हम असेस कर पाएँ। तो यहाँ पे नेम जो है वो आईडी का रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही लगाऊंगा, आप देख पा रहे हैं इसका क्लोजिंग टैग जो है वो अपने आप जो है वो लग चुका है। तो चलिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यहाँ पे बन चुका है। अब हमने जो कोड लिखना है वो लिखना है जावा की क्लास के अंदर, यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो इंपोर्ट पैकेजेस हैं इनको मैंने एक्सपैंड कर दिया है, और कोड को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहला आपने काम क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, LST व्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रेड कलर का जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि ऊपर हमने जो क्लास है वो इंपोर्ट नहीं की। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट
android.wizard.listView। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है एक जो स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग एरे जो है वो क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग एरे जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ लिस्ट आइटम्स। तो चलिए अब हमने यहाँ पे एक एरे अडेप्टर जो है वो यूज़ करेंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो अडेप्टर्स हैं वो बेसिकली ब्रिज का काम करते हैं। किसी डेटा सोर्स से हम डेटा लेके आएंगे एरे अडेप्टर में, और एरे अडेप्टर जो है वो किसको डेटा देगा, लिस्ट व्यू को। तो चलिए यहाँ पे एरे अडेप्टर भी जो है हम डिक्लेयर कर देते हैं एरे अडेप्टर, और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग। तो इसका जो नेम है वो हम रख देते हैं अडेप्टर। तो चलिए सेमीकोलन लगा देते हैं। अब हमने जो अगला हमारा कोड है वो लिखना है इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा लिस्ट व्यू था उसे हम जो है रेफरेंस प्रोवाइड कर देते हैं LST व्यू को। कहाँ से आएगी उसकी रेफरेंस, तो यहाँ पे हम जो है फाइंड व्यू बाय आईडी यूज़ करेंगे r.id, और यहाँ पे लिस्ट व्यू जो हमारी आईडी थी XML लेआउट XML फाइल के अंदर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ये लिस्ट व्यू था इसकी ये वाली आईडी से हमने इसको असेस किया है जावा कोड के अंदर। और अब हमने जो है जो हमारी ब्लैंक स्ट्रिंग एरे थी उसका अंदर भी जो डेटा है वो फिल करना है इस एरे के अंदर। तो लिस्ट आइटम्स इक्वल टू, और इसको हमने कैसे करना है, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग एरे, डेटा कहाँ से आएगा r.array डॉट क्रिक एरे। तो ये बेसिकली क्रिक एरे कहाँ से आई, मैंने आपको पहले ही इसको इम्प्लीमेंट करना बताया था स्ट्रिंग डॉट XML के अंदर। जो ये वाली हमारी स्ट्रिंग एरे थी इसको हमने इस तरीके से जावा कोड के अंदर जो है वो असेस किया है। अब हमने अडेप्टर को यहाँ पे यूज़ करना है न्यू एरे अडेप्टर। टाइप किस तरीके की होगी, स्ट्रिंग वाली होगी। और यहाँ पे इसको पास क्या करेंगे, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर डिफ़ॉल्ट लेआउट्स जो है वो मिलते हैं लिस्ट व्यू के अंदर डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे अब हम सिंपल लिस्ट आइटम 1 इस तरीके का जो लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड के अंदर मिलता है उसको यूज़ करेंगे, और कोमा लगाने के बाद हम इसको एरे पास करेंगे। तो यहाँ पे आइटम लिस्ट आइटम जो है वो इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे कोड को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ जूम, ताकि कोड आप पूरे का पूरा जो है वो यहाँ पे देख पाएँ। 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास किया है, दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास सिंपल लिस्ट आइटम 1 जो लेआउट है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मिलता है एंड्रॉयड के अंदर, और एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एरे जो है वो पास की है। तो चलिए लिस्ट व्यू के साथ जो है अडेप्टर जो है वो सेट कर देते हैं, सेट अडेप्टर, और इसको अडेप्टर पास करेंगे। चलिए अब हमने एक कोड और इम्प्लीमेंट करना है ताकि यूज़र जैसे ही लिस्ट व्यू के अंदर किसी भी आइटम किसी भी रो के ऊपर टच करे, क्लिक करे, तो पर्टिकुलर रो का डेटा जो है, पर्टिकुलर आइटम का डेटा जो है वो एज ए पॉपअप मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो पॉपअप मैसेज के लिए हम यहाँ पे टोस्ट को जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम जो है टोस्ट को ही यूज़ करते हैं एज ए पॉपअप मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट व्यू के साथ एक लिसनर अटैच करेंगे, सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ऐसे एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे जैसे ही आप न्यू अडेप्टर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास पहला ही यहाँ पे निकल के आएगा एक मेथड अडेप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑन आइटम क्लिक जो मेथड है वो मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है वो कोडिंग करनी है। कोडिंग किस तरीके से करनी है, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सिलेक्टेड आइटम, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा जो हमारी लिस्ट आइटम स्ट्रिंग एरे थी उसकी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करेंगे पोजीशन के थ्रू। पोजीशन बेसिकली वो वाली आइटम की रो नंबर है जो हमने टच की है, जो यूज़र ने टच की है, और इसको टोस्ट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे मेक टेक्स्ट, और इसको पास करेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और साथ में हम इसको पास करेंगे जो सिलेक्टेड आइटम है वो जो डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, और यहाँ पे टोस्ट की जो लेंथ है वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए जो टोस्ट जो पॉपअप मैसेज है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट जो है वो यूज़ करेंगे, और इस पूरे के पूरे मैसेज को शो मेथड के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो चलिए कोड हमारा बिल्कुल रेडी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रेडी है, और इस एग्जांपल को अब हम रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है यहाँ पे इमुलेटर के अंदर।
तो ऐप मैंने जो है वो बिल्ड करनी शुरू कर दी है रन के थ्रू। तो यहाँ पे ग्रेडल जो है वो मेरा चल रहा है। तो चलिए वेट करते हैं, थोड़ी प्रोसेसिंग में ये टाइम लेगा क्योंकि इसको सारा जो एग्जीक्यूशन का टास्क है वो परफॉर्म करना पड़ता है ग्रेडल के थ्रू। तो ऐप बिल्ड हो चुकी है और इमूलेटर के अंदर मेरी ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो डेटा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है लिस्ट व्यू की हेल्प के साथ। और जैसे ही मैं किसी नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं पॉपअप मैसेज जो है वो मेरा निकल के आता है। रोबिन सिंह के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे रोबिन सिंह जो है वो टोस्ट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से लिस्ट व्यू के अंदर डेटा आपने जो है अडेप्टर की हेल्प के साथ, जो एरे अडेप्टर है स्ट्रिंग टाइप का, उसकी हेल्प के साथ डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और मैं और भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।